हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे चैनल एपिक लर्निंग एकेडमी में स्वागत है आपका। यहाँ आप लोग को क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। आज हम लोग कराने वाले हैं पार्ट 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाखून को निर्लज कहा है। किसे कहा है निर्लज? नाखून को कहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्योंकि नाखून बार बार काटे जाने पर भी निर्लज अपराधी की तरह फिर से उग आते हैं, और जब नाखून काटा जाता है तो एक अपराधी की तरह अपना जुर्म को मंजूर कर लेता है। इसलिए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काम सूत्र किसकी रचना है? काम सूत्र वात्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है? वात्स्यायन की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? निबंधकार का मतलब लेखक कौन है? तो बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत क्या है? तो बच्चों, महाभारत एक पुराण है। क्या है महाभारत? महाभारत एक पुराण है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहां बता दें आपको, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धक का अर्थ क्या होता है? सिद्धक सिद्धक का अर्थ मोम होता है। क्या होता है? मोम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद किया करते थे? तो बच्चों, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बच्चों, यहां बता दें, गौड़ देश आपका केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो बच्चों, तो दक्षिण अत्य के लोग, दक्षिण के रहने वाले दक्षिण छोटे नख को पसंद करते थे, अर्थात दक्षिण भारत के लोग। तो दक्षिण भारत का मतलब हो गया आपका, दक्षिण भारत के अंतर्गत आपका तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और केरल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो मेरे बच्चों, बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो बताइए, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो बच्चों, देवताओं का राजा इंद्र को संबोधित किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नख किसका प्रतीक है? तो बच्चों, नख पशुता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पशुता का। क्योंकि आज मनुष्य को यह भी याद दिलवा रहा है कि पहले मनुष्य को नाखून और सींग और पूंछ सभी था, लेकिन
समय बीतता गया और ये सभी पूंछ और सींग समाप्त हो गया, लेकिन नाखून अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ है, जो कि नाखून आपको पशुता का ज्ञात कराता है और ये कहता है कि आप पहले पशु के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो बच्चों पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई का संपादन है। किसका संपादन है? चंदवरदाई, यानी पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदवरदाई है। हालांकि इसमें नहीं ऑप्शन है, तो पृथ्वीराज रासो का संपादन अर्थात लेखक कौन है? चंदवरदाई जी हैं, लिख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्योतिष आचार्य की उपाधि दी गई। क्या दी गई? ज्योतिष आचार्य की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण से 1957 में उपाधि से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल की रचना किसने किया था? अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 में दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में दिल्ली में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून का इतिहास किस पुस्तक के में मिलता है? तो बच्चों नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। किसमें मिलता है? कामसूत्र पुस्तक में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। कहां से किए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो बच्चों चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल और वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के नाखून से है, अर्थात नख से है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अर्थात प्राचीन काल में लोग नाखून को डिजाइन कर करके रखता था, और प्राचीन काल में लोगों का हथियार भी नाखून ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्तक का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों अल्तक का अर्थ आलता होता है। क्या होता है? आलता होता है, जिससे आज भी महिलाएं लोग अपने पैर को रंगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो बच्चों द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार आलोक पर्व की रचना पर मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो बच्चों प्राचीन काल में मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था। क्या था? नाखून था। किसी भी प्रकार की हमला से बचने के लिए प्राचीन के समय में लोग अर्थात मानव नाखून का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय उसके पास किसी भी प्रकार का हथियार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के पास क्या था? तो बच्चों आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी अर्थात कच्ची घर था, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा? तो बच्चों कालिदास ने कहे थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो बच्चों नकधर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। किस पर कर रहा है? एटम बम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखता है, यह कथन किसका है? तो बच्चों यह कथन आपका गौतम बुद्ध का है। किसका है? गौतम बुद्ध का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के किस विद्या में लेखन नहीं है? तो बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी साहित्य की विद्या में लेखन नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो बच्चों इनमें से माटी की मूरत हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। बाकी अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इनमें से सिर्फ माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? तो बच्चों हिरोशिमा आपका जापान में है। कहाँ है? जापान में। इसी हिरोशिमा पर आपका अमेरिका ने 1945 ईस्वी को जापान पर परमाणु बम गिराए थे 6 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन छोटे नख को पसंद करते थे? तो बच्चों छोटे नख को दाक्षिणात्य यानी दक्षिण भारत के दक्षिण दिशा में रहने वाले लोग छोटे नख को अर्थात नाखून को पसंद करते थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो बच्चों नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। क्या चीज है? ललित निबंध, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार मनुष्य के नख किसके जीवंत का प्रतीक है? तो बच्चों लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता वृत्ति की जीवंत प्रतीक है, यानी पाशवी वृत्ति, पाशवी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो बच्चों सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो बच्चों दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना हुआ था। क्या बना हुआ था? तो बच्चों कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम इसी प्रकार से वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। थैंक यू।